श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 167। गुरु भाव का प्रथम विकास। ईश्वर में तन्मयता प्राप्त मन के लक्षण के संबंध में शास्त्रीय अभिमत। एक बात और है, ईश्वर में पूर्ण रूप से तन्मयता प्राप्त मन की विभिन्न प्रकार की अवस्थिति की बातें शास्त्रों में लिपिबद्ध हैं। श्रीमद् शंकराचार्य ने स्वरचित विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में सुंदर रूप से इसका वर्णन किया है। दिगंबरो वापि च सांबरो वा त्वगंबरो वापि चिदंबरस्थः उन्मत्तवद वापि च बालवद वा पिशाचवद वापि चरति अवन्याम। ईश्वर लाभ या ज्ञान लाभ करने के पश्चात सफल मनोरथ पुरुषों में से कोई ज्ञान रूप वस्त्र को धारण कर संपूर्ण नग्न हो और कोई वल्कल या साधारण लोगों की तरह वस्त्र पहनकर, कोई उन्मत्त की भांति और कोई बाह्य दृष्टि के अनुसार काम कांचन गंध रहित बालक अथवा शौचाचार वर्जित पिशाच की तरह संसार में विचरण किया करते हैं। लोक गुरुओं के एवं विशेषकर श्री रामकृष्ण देव के आचरणों को समझना इतना कठिन क्यों है? विराट अहं भाव के साथ तन्मय भाव से दीर्घ काल तक अवस्थान करने के पश्चात साधारण लोगों की दृष्टि में ऐसे व्यक्तियों की इस प्रकार स्थिति दिखाई देती है, किंतु अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ ईश्वरीय गुरुभाव इनके भीतर होकर ही विशेष रूप से प्रकट होता है, क्योंकि यह पहले ही कहा जा चुका है कि तुच्छ स्वार्थमय अहम भाव का लोप या विनाश होने पर ही जगतव्यापी विराट अहम भाव एवं उसके साथ ही साथ लोक कल्याणकारी श्री गुरुभाव का विकास होता है। उन ज्ञानी पुरुषों में से जो लोग ईश्वर इच्छा से सदैव गुरु या ऋषि पद पर अवस्थित रहते हैं, दूसरों की शिक्षा के निमित्त उन्हें सद विषयों में तीव्र अनुराग, असद विषयों के प्रति विराग या क्रोध, आचार, निष्ठा, नियम, तर्क, युक्ति, शास्त्र ज्ञान या पांडित्य इत्यादि सभी भावों को परिस्थिति के अनुसार साधारण पुरुषों की भांति प्रदर्शित करना पड़ता है। इसलिए कहा जा रहा है कि एकमेवाद्वितीयम अर्थात ब्रह्म भाव से अच्छे बुरे कर्म, धर्माधर्म, पाप पुण्यादि माया राज्य के अंतर्गत समस्त पदार्थ तथा भावों के संबंध में उनके भीतर एक ज्ञान या दृष्टि पूर्ण रूप से विद्यमान रहने पर भी दूसरों को माया राज्य के पार ले जाने के मार्ग प्रदर्शन निमित्त ही वे उन भावों को लेकर काल यापन करते रहते हैं। साधारण गुरु या ऋषियों को ही जब इस प्रकार लोक कल्याण के निमित्त बहुधा समय यापन करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में ईश्वरावतार या जगत गुरु के पद पर अवस्थित आचार्यों का तो कहना ही क्या। इसीलिए उनको समझना, उनके संबंध में धारणा करना साधारण मानवों के लिए इतना कठिन है। विशेषकर वर्तमान युगावतार भगवान श्री रामकृष्ण देव के आचार व्यवहारों को समझना और भी कठिन है, क्योंकि अन्य अवतारों के बाह्य ऐश्वर्य, शक्ति या विभूति के प्रकाश अब तक जो शास्त्रों में निहित हैं, श्री रामकृष्ण देव के भीतर इतने गुप्त रूप से विद्यमान थे कि यथार्थ तत्व जिज्ञासु हो उनकी कृपा प्राप्त कर उनके साथ विशेष घनिष्ठ रूप से संबद्ध हुए बिना केवल 2-4 बार सामान्यतया ऊपर उन्हें देखकर उन विषयों को जानना संभव नहीं था। स्वयं ही विचार कर देखो कि उनके बाह्य किस गुण को देखकर तुम उनकी ओर आकृष्ट होगे। विद्या में तो वे एकदम निरक्षर थे। किसी बात को एक बार सुनते ही उसे स्मरण रखने की अद्भुत शक्ति उनमें विद्यमान थी। उसी के आधार पर वेद, वेदांत आदि समस्त शास्त्रों को सुनकर उन्होंने उनको पूर्ण रूप से आयत्त कर रखा था। किंतु यह समझना तुम्हारे लिए कैसे संभव हो सकता है?
उनकी बुद्धि को देखकर क्या तुम उन्हें जानना चाहते हो? मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ। मेरी माँ ही सब कुछ जानती हैं। सर्वदा जिनके अंदर ऐसी बुद्धि बनी हुई थी, उनसे किस विषय में सलाह लेने के लिए तुम जाओगे? यदि तदर्थ तुम जाओगे भी तो जब वे यह कहेंगी माँ से पूछो, वे ही बतलाएंगी। उस समय उनकी बात पर विश्वास रखकर तदनुसार आचरण करना तुम्हारे लिए क्या कभी संभव हो सकेगा? तब तुम अपने मन में यह सोचने लगोगे, अरे यह भी कोई सलाह है। इस बात को तो हम लोग कथामाला बोधोदय पढ़ने के समय ही सुनते आ रहे हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, निराकार चैतन्य स्वरूप हैं कि वे चाहें तो सभी विषयों को ज्ञान गोचर करा सकते हैं तथा सब कुछ समझा सकते हैं, किंतु उन पर निर्भरशील हो कार्य संचालन करना क्या कभी संभव है? धन, यश, ख्याति के द्वारा तुम उन्हें समझना चाहते हो। उनके अंदर ये बातें ही कहाँ थीं? इतना ही नहीं बल्कि वे तो उनको पहले से ही त्याग देने का उपदेश दिया करते थे। इसी प्रकार सभी विषयों में समझना चाहिए। केवल उनके पवित्र भाव, ईश्वरानुराग तथा प्रेम को देखकर ही उनकी ओर आकृष्ट हो उन्हें समझा जा सकता है। यदि इससे तुम आकृष्ट हुए तो ठीक है, अन्यथा उन्हें जानना तथा समझना तुम्हारे लिए कोसों दूर की बात है। इसीलिए हमारा यह कहना है कि इस प्रकार कठोर रूप से अभिव्यक्त श्री राम कृष्ण देव के गुरु भाव को रानी रासमणि के लिए समझना तथा उन्होंने इस तरह उन्हें जो शिक्षा दी उसे अभिमान या अहंकार के स्रोत में प्रवाहित न कर हृदय में धारण कर धन्य होना उनके लिए कम सौभाग्य की बात नहीं है।